यहाँ से सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है। एक्चुअली में जो चार्ज होता है वो एक क्या होती है, किसी भी मेटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, दूसरे अदर मेटल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटर टू अट्रैक्ट और रिपल अदर मेटर। अगर दूसरे मेटर को वो क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, रिपल कर सकता है, ऐसी कोई उसी मेटर के पास क्या है, प्रॉपर्टी है, तो उसी को क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो देखो जो चार्ज होता है वो आइदर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आइदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ द नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज अपन को देखने को मिला कि चार्ज जो होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो क्या हो सकती है, कूलाम होती है। ये तुम्हारे पेपर में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो चार्ज है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है कूलॉम। इसे किससे डिनोट किया जा सकता है, इसको डिनोट किया जाता है सी से। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, उसे किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, इसे चार्ज को जो लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, वो स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चार्ज को किससे, सिंबल क्या होता है चार्ज का, स्मॉल क्यू, और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है कूलॉम। ठीक है, आइदर ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है चार्ज, या क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो टोटल नेट चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इजकल टू NE। तो यहाँ से जो Q देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, Q होता है चार्ज, N होता है यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जो यहाँ पर देखो N होता है वो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज होता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए कि देखो यहाँ से ये पता चल रहा है नेट चार्ज इज इक्वलेंट टू चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आता है, सॉरी यहाँ पर ही गलती लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अगर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी देर की हो, सपोज चार्ज की वैल्यू देर की है 1 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितनी देर की है, 1 कूलम देर की है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज पर जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए अपन को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे Q इजकल टू NE। तो देखो Q इजकल टू NE फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें अपन को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में एक कूलम चार्ज पर कितने होते हैं। तो यहाँ से देखो Q इजकल टू NE जैसे ही फॉर्मूला लगाया अपन को ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो N इजकल टू Q डिवाइड बाई E हो गया। क्यों, जो आवेश देर का है, जो चार्ज देर का, वो देर का है 1 कूलम। तो Q की जगह कितना लिख देंगे, 1। Q की जगह कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 1 लिखने के बाद जो E देर का है, जो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब यहाँ से N निकल के आता है वो आता है 6.2 इंटू 10 की पावर समथिंग, कितना आ रहा है, 18। ठीक है, तो 6.2 इंटू 10 की पावर 18 यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। किसी भी एक कूलम चार्ज पर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। तो ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक्चुअली में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब यहाँ से देख लो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और एक कौन सा चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ से ये बात को पता लगाया जा सकता है अपन को कि जो यहाँ से देखो आप, एक तो पॉजिटिव चार्ज देर का और क्या देर का है, नेगेटिव चार्ज देर का है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं। मतलब
पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, दो अलग अलग चार्ज होते हैं। तो जब भी अनलाइक चार्ज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को क्या लाते हैं, पास में लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगी कि जब भी अनलाइक चार्ज पास में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी लाइक चार्ज एक दूसरे के पास में आते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव पास में आएगा या नेगेटिव नेगेटिव पास में आएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भेजने का काम करते हैं। ठीक है, तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी लाइक चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जब भी अनलाइक चार्ज पास में आते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज आ गए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, चार्ज की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात यहाँ से देख लो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साफ साफ इस डायग्राम में कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, रिपल करने की कोशिश करेगा, उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा। यही होती है चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, अपने यहाँ से देख सकते हैं करंट के बारे में। तो एक्चुअली में करंट होता क्या है, करंट की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो इन द सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अगर किसी भी सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर सर्किट दे रखा है, उसमें बैटरी कनेक्टेड है और उसमें कोई भी लोड कनेक्टेड है या कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वेरी करने लग जाते हैं, ट्रेवल करने लग जाते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जाती है, करंट जाती है, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या ट्रेवल करती है, हमेशा करंट ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो करंट ट्रेवल कर रही है, जैसे एक सर्किट बनाते हैं अपन, यहाँ पे देख लो, ये सर्किट दे रखा है सपोज। अब इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इसमें पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर कोई मैंने रजिस्टेंस लगा दिया R। ठीक है, तो हमेशा मैंने बोला कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से क्या लीव करती है, करंट लीव करती है। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो ट्रेवल करेगी, और नेगेटिव से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑलरेडी बैटरी का क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि नेगेटिव जब भी कॉन्टेक्ट में आते हैं या पॉजिटिव जब भी कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर भेजने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से ये क्या करता है, दूर जाएगा, तो ऐसे ट्रेवल करेगा। तो ये ट्रेवल करते करते कहाँ तक आएगा, पॉजिटिव चार्ज तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक पाथ कंप्लीट कर लेता है। इस पाथ कंप्लीट करने की वजह से इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और करंट का जो पाथ होता है वो पॉजिटिव से क्या जाता है, नेगेटिव को ट्रेवल करता है, और नेगेटिव की तरफ ये क्या हो जाता है, पूरा करंट, मतलब ये सर्किट पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे क्या करता है, करंट ट्रेवल करता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उसमें क्या आ जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो करंट की एक डेफिनेशन हो सकती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी बात कर सकते हैं, देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, अगर ये टोटल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज होता है, तो जो ये चार्ज होता है नेट चार्ज, वो क्या करता है, उसी को ही कितना फ्लो करने लग जाए। नेट चार्ज अगर फ्लो करने लग गया किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, या दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो पेपर में। वो क्या होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर भी सेम यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको किसके द्वारा लिखा जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आई। करंट को किससे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पर अपने जस्ट देखा, यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हो कि जो चार्ज होता है उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला और बन सकता है, उसको बोल सकते हैं अपन Q इक्वल टू आई टी। यहाँ से लिख लेना आप, यहाँ से आप लिख सकते हो Q इक्वल टू, यहाँ पे लिखो I इंटू टी।
Q इक्वल टू क्या हो सकता है, I इंटू टी हो सकता है। ये एक फॉर्मूला बनता है किसी का, चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ से Q इक्वल टू आई टी से अपन को पता चल गया। यहाँ से अगर अपन करंट निकालना चाहे तो क्या आ सकता है, I इक्वल टू क्या आ सकता है, Q बाई टी। तो यहाँ पर Q जो है वो चार्ज दे रखा है, T दे रखा है, टाइम दे रखा है, और I क्या दे रखा है, सर्किट का करंट दे रखा है, ठीक है। अब देखो जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एक्चुअली में जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। अगर अपन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया कि 1 एम्पियर एक्चुअली में होता क्या, अब पेपर में पूछ लिया कि 1 एम्पियर एक्चुअली में होता क्या है, तो इस फॉर्मूले से अपन को 1 एम्पियर लाना है। तो 1 एम्पियर कैसे लाऊंगा, वहाँ पर अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड दे रखी है, तो इस सर्किट में अगर कोई सर्किट दे रखा है, जैसे यहाँ पर ये सर्किट दे रखा है, देखो ये वाला सर्किट, इस वाले सर्किट में देखो अगर चार्ज की वैल्यू है, ये चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। इस सर्किट का टोटल चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो इस सर्किट 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है। टाइम कितना देर का है, 1 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड देर का है, उस सर्किट का जो चार्ज देर का है वो 1 कूलम देर का है, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, 1 कूलम होगी, ठीक है। तो 1 कूलम 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है, तो उस सर्किट में कितना करंट आता है, 1 एम्पेयर करंट आता है। ये आपको बात याद रखनी होगी। तो डिफाइन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है उस सर्किट में, एक सेकेंड में कितने कूलम चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस सर्किट का जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये करंट के बारे में एक बेसिक थिंग्स ही ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर आता है इन अ सर्किट, यहाँ से देख लो, इन अ सर्किट, in electric circuit the electric current flow in the opposition direction flow of the electron conventionally। तो यहाँ अभी जस्ट मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की ओर। नेगेटिव से क्या होती है, पॉजिटिव की ओर होती है। और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली में होती है पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की ओर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट होती है, या करंट की डायरेक्शन हमेशा किसके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड इन। देखो ये कभी कभी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में ये वैल्यू पूछ सकता है कि मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 10⁻³ एम्पेयर के इक्वल। और माइक्रो एम्पियर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ अमीटर, कि अमीटर का काम क्या होता है। एक्चुअली में अमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। तो किसी भी सर्किट के अंदर उसमें कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, उस करंट के बारे में जो जानकारी देता है कि करंट कितनी जा रही है, उसकी वैल्यू बताने का काम करता है, वो कौन करता है, एमीटर करता है। तो एक मेजरिंग डिवाइस होता है जो किसको मेज़र करता है, करंट को मेज़र करता है। ये बिल्कुल बेसिक सी थिंक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो अमीटर होता है उसको ऑलवेज कौन से सर्किट में कनेक्टेड किया जाता है, तो हमेशा ही सर्किट के अंदर सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। सीरीज में जैसे कोई करंट है, एक वायर दे रखा है, इस वायर के अंदर अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसी वायर के बीचों बीच या कहीं पर भी क्या करेंगे, अमीटर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देख लो इस सर्किट में दिया हुआ है कि यहाँ से पॉजिटिव से करंट ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव से करंट ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव से करंट ट्रेवल कर रही है। इसी करंट के बीचों बीच में क्या लगाया हुआ है, अमीटर लगाया हुआ है। और नेगेटिव किससे, बल्ब से कनेक्टेड है, और बल्ब किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, किससे, नेगेटिव वाले सिरे से। तो यहाँ पर देखो ये एक ही तो वायर है, इस वायर से ही इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, अमीटर लगा हुआ है, इसी से के बल्ब लगाया हुआ है, इसी से क्या लगाया हुआ है, की लगाई हुआ है, और इसी में क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है। तो एक ही वायर के बीचों बीच सीरीज कनेक्शन में
सीरीज कनेक्शन में हमेशा किसको प्लेस किया जाता है, अमीटर को प्लेस किया जाता है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि इसे ऑलवेज किससे कनेक्टेड किया जाता है, सीरीज सर्किट में कनेक्टेड किया जाता है। ये बेसिक थिंग आपको याद करनी है। अब अमीटर का जो सिंबल होता है, अमीटर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ये देखो अमीटर को ऐसे हमेशा पॉजिटिव से करंट इंटर करती है और नेगेटिव से बाहर जाती है। तो अमीटर, जो अमीटर के अंदर जितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, जितनी करंट यहाँ से देखो, यहाँ से करंट आई आ रही है, तो करंट यहाँ से निकल कर पॉजिटिव से निकल कर कहाँ जाएगी, नेगेटिव से। पॉजिटिव से निकल कर किधर जाएगी, नेगेटिव से। पॉजिटिव से निकल के किधर जाएगी, नेगेटिव जाएगी। मतलब जितनी करंट इस अमीटर के अंदर आ रही है वो करंट को क्या कर देगा, मेजर कर देगा, उसकी क्वांटिटी बता देगा कि इतने 2 एम्पेयर आ रही है, 3 एम्पेयर आ रही है, 4 एम्पेयर आ रही है, 10 एम्पेयर आ रही है। जितने भी एम्पेयर करंट इस अमीटर के अंदर से फ्लो होती है वो उसके क्या ले लेता है, रीडिंग ले लेता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, अमीटर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमीटर का डायग्राम यहाँ पर दे रखा होगा, शायद देख लो, यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली में देखो यहाँ पर अमीटर, जो अमीटर होता है वो सेम एज कैसा होता है, वोल्ट मीटर की तरह होता है। ये देखो जो ये दे रखा है ये है वोल्ट मीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर। सेम एज ऐसा ही क्या होता है, अमीटर होता है। केवल यहाँ पर वी की जगह क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। यहाँ वी की जगह क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। तो ए बिलोंग्स टू अमीटर। तो ये ए क्या डिनोट कर रहा है कि ये है अमीटर। यहाँ पर देखो ये वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो ये एक स्केल दे रखी होती है, यहाँ पर एक स्केल है, ये स्केल दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू देख फाइंड करते, जहाँ पर जाके ये यहाँ पर ये देखो ऐसे ये क्या मेजर कर देती है, ये एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो वायर से कनेक्टेड कर सकते हैं अपन। तो ये अपन को क्या बता देगा, करंट की वैल्यू फाइंड करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्या होता है, एमीटर होता है, जिसको हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन, यहाँ पर ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन द डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब भी इलेक्ट्रिक प्रेशर आता है तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। कभी देखा होगा कि जैसे मैंने बोला एक कोई भी मेटल है, सपोज ये क्या है, ये मेटल है। अगर ये मेटल है, एक्चुअली में ये तो ग्लास है, लेकिन अगर यहाँ मैंने बोला कि ये मेटल होता तो इसमें अंदर कोई भी मेटल होता उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपको पता होगा क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ट्रेवल करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। लेकिन क्या बिना प्रेशर के, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, बिना वोल्टेज के क्या ये ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे, कभी भी ज़िंदगी में ट्रेवल नहीं करेंगे। अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करवाना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट होते ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। अगर मूवमेंट करने लग गए तो उसके अंदर, सर्किट के अंदर क्या आ जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और करंट प्रोड्यूस हो गया, इट मीन्स क्या होता है, उस सर्किट में जो भी सोर्सेज कनेक्टेड, जो भी लोडेड कनेक्टेड है वो क्या हो जाता है, रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस डायग्राम के बारे में देखो, इस डायग्राम में एक्चुअली में लिखा क्या है, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में देखो ये अंदर जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इनका मूवमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं है। कोई इधर नीचे ट्रेवल कर रहा है, कोई ऊपर कर रहा है, कोई सीधे डायरेक्शन में कर रहा है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो इसका मूवमेंट क्या नहीं है, सीधा नहीं है। मतलब ये क्या है, फ्रीली नहीं है, फ्री नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्री नहीं है कि ये मूवमेंट कर सके। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहे। ये मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये ए सिरा दे रखा है, ये बी दे रखा है। और जो ये वैल्यू जो डायग्राम दे रखा है, ये किसका दे रखा है, कोई भी एक पर्टिकुलर वायर है, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है, थोड़ा सा कट किया हुआ ले रखा है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाना है, मूवमेंट करवाना है। इन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का क्या करवाना है, मूवमेंट करवाना है एक सीधी डायरेक्शन में, कि हमको नेगेटिव से लेकर कहाँ लेके जाना है, इसको पॉजिटिव पे लेके जाना। अगर नेगेटिव से ट्रेवल होते हुए वो कहाँ पर आ जाता है, पॉजिटिव पे आ जाता है।
कोई भी सर्किट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो नेगेटिव से अगर चलकर कहाँ पर आ जाए, पॉजिटिव पे आ जाए, तो उसके अंदर क्या आ जाए, प्रोड्यूस हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो अपना मेन काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से लेकर कहाँ लेके जाना है, पॉजिटिव तक लेके जाना है। उस नेगेटिव से पॉजिटिव तक करंट को लेकर जाने का काम जो होता है, मेन काम होता है, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया तो उस सर्किट के अंदर क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। बस अपने को इतनी सी बात याद रखनी है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव तक उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम जो करता है वो एक डिवाइस करता है, उसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब प्रेशर होता है, पावर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, धक्का देता है। अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर वो कहाँ तक लेके जाएगा, पॉजिटिव तक। नेगेटिव से धक्का देगा और कहाँ लेके जाएगा, पॉजिटिव तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है। पोटेंशियल डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में अगर देखा होगा कि एक नल होता है, या हाँ सपोज नल देख लो, तो एक छत के ऊपर क्या रखी होती है, एक टंकी रखी हुई है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या ले जाना पड़ता है, पानी लेके जाना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि जो प्रेशर हाई होता है वो कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। लो प्रेशर कहाँ होता है, नीचे होता है। तो लो से हमेशा हाई तक ले जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता होगा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है, इस कॉन्सेप्ट से अपन नहीं चलते हैं। तो हमेशा जो करंट होता है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कब करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव से। ठीक है, एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव से। नेगेटिव से होते हुए कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव पर। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव। और नेगेटिव से ट्रेवल करते हुए पॉजिटिव पर जाता है, आ जाता है, तो उसके बीच में क्या ट्रेवल हो जाती है, करंट। इसकी वजह से क्या बन जाती है, करंट बन जाती है इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि करंट कैसे ट्रेवल करता है। और करंट की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है किसकी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूँ, जो ये सर्किट दे रखा है, ये सर्किट किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का है। कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में कैसे फ्लो होती है, तो यहाँ पर देख लो, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नेगेटिव से ट्रेवल करती है और किधर आ जाती है, पॉजिटिव पर आ जाती है। अगर नेगेटिव से जैसे करंट फ्लो हुई तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा। और जैसे ही बल्ब में आएगी तो बल्ब क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, बल्ब क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। और ये करंट कहाँ पर आ जाती है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा और कहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव पर आ जाएगा। और पॉजिटिव से क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर आता है, तो ये बल्ब क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। और वापस क्या हो जाती है, नेगेटिव पे करंट खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ बेसिक है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अमीटर का डायग्राम भी लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अमीटर का डायग्राम कैसा होता है एक्चुअली में। ये देखो, ये अमीटर का डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें ये वाला देखो, ये क्या होता है, अमीटर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए, ये ए लिखा होता है, ए बिलोंग्स टू अमीटर। ठीक है, तो अब मैंने बोला था अमीटर को हमेशा किससे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या ट्रेवल करती है, करंट। पॉजिटिव से क्या ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से करंट ट्रेवल करती है। तो यहाँ से करंट आएगी तो डायरेक्ट किस में जाएगी, अमीटर में जाएगी। अमीटर में जाएगी तो अमीटर ये बता देगा कि इसके अंदर करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। ठीक है, और करंट यहाँ से होते हुए वापस किस में आ जाते हैं, नेगेटिव में आ जाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, अमीटर की बात में। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है और क्या मेजर करने का काम करता है, करंट मेजर करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक, अगले वाले, ये देखो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो स्टार्ट। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, इसको भी देख लो आप कि यहाँ से जो चीज़ दे रखी है वो क्या है एक्चुअली में। यहाँ पर दे रखा है, देखो,
द इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्लो व्हेन द देयर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेंगे, ट्रेवल नहीं करेंगे, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पर एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी देख लेते हैं, ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। इट इज़ अ डिफाइंड एज अ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इनफाइनाइट में रखा हुआ है या किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, या तो पर्टिकुलर ए पॉइंट पे रखा हुआ है या इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर लेके जाना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेके जाना है, मतलब यहाँ ए पॉइंट से लेकर कहाँ लेके जाना है, इस चार्ज को बी पॉइंट तक लेने कर जाना है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इट इज़ अ डिफाइन एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? टू पॉइंट्स होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट से बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जो चार्ज है वो ट्रेवल कर कर कहाँ पर आएंगे? पॉजिटिव चार्ज पर आएंगे। तो उस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक लाने के लिए उस एक इलेक्ट्रॉन को कितना वर्क करना पड़ता है, यही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क और Q है नेट चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो यूनिट होती है SI, वो क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? V से, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि जो अमीटर होता है वो एक क्या मेज़र करता है? करंट मेज़र करता है। वैसे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज को मेज़र करता है। वोल्टेज को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है वोल्टमीटर। क्या बोला जाता है? वोल्टमीटर, ठीक है।